आज ही उसको पकड़ के ले आता हूँ, विवाह क्यों नहीं करेगा। रुक्मी की बात सुनकर के महाराज भीष्मक ने कहा, बेटा अगर मेरी राय मानोगे तो मेरे मन में तो एक ही लड़का है, तुम्हारी बहन त्रिभुवन सुंदरी है। तुम्हारी बहन जैसी लड़की इस धरती पर नहीं है, और हम तो ये कहेंगे कि द्वारिकाधीश जैसा लड़का इस संसार में दूसरा कोई नहीं। इतना सुनते ही महाराज रुक्मी क्रोधित हो, पिताजी हम तो आप नाम ले लिए, एक बार दोबारा उसका नाम मत लीजिए। अरे वो शत्रु पक्ष भारी पड़ जाए तो रण छोड़ के भागे जाते। कोई कहता है नंद यशोदा का बेटा है, कोई कहता है देवकी वसुदेव का, माता पिता की नहीं गारंटी। शत्रु के डर के मारे जाकर के समुद्र में घर बना के रह रहा है। अरे अपनी भी मान प्रतिष्ठा है, अपनी भी मर्यादा है, लोग अपनी भी चर्चा है संसार में, अब उसी को हम रिश्तेदार बनाएंगे। आपने अपनी बात कह दिया, दोबारा उसका नाम मत लीजिएगा। आप शादी की तैयारी करो, मेरा मित्र है, चेदी देश का होने वाला राजा है, दमघोष पुत्र है, शिशुपाल नाम है। और मैं आज ही जा रहा हूँ, कल बारात आ जाएगी। पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकलवाइए, मुहूर्त जब होगी शादी तब होगी, बारात कल आ जाएगी। अब महाराज बेटे की बात सुन करके पिताजी चुप हो गए। कौन बोले भाई, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो माता पिता को चाहिए कि बहुत ज्यादा राय देने का प्रयास न करें। कहते हैं बच्चे बड़े जब हो जाते हैं महाराज, प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचन लालये 5 वर्षाणि। बेटा जब 5 वर्ष तक है खूब लालन पालन करिए, खूब दुलार करिए, खूब लाड करिए। 10 वर्षाणि ता गए, कहते हैं महाराज 10 वर्ष की अवस्था तक खूब उसको प्रताड़ित भी करिए, शिक्षा दीजिए, जरूरत पड़े दंड भी दीजिए। लेकिन प्राप्ते षोडशे वर्षे, और जब 16 वर्ष की आयु पूरा कर ले तो पुत्र मित्र वदाचरे, फिर वह बेटे के साथ मित्रवत व्यवहार करिए, और तभी हमारी आपकी मर्यादा बची रहेगी। महाराज भीष्मक ने इस सूत्र का जो है अनुपालन करते हुए मौन व्रत धारण कर दिया। बेटा बहन तुम्हारी है, रिश्तेदारी तुमको निभानी है, जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ। चला गया शिशुपाल के यहाँ। अब बारात की तैयारी हो गई महाराज, बारात आ रही है। इधर रुक्मिणी महारानी को जब पता चला कि भैया ने तो शिशुपाल के साथ हमारा विवाह करने का निर्णय दे दिया है, अब महाराज वो छटपटाने लगी। अब विचार करने लगी कि हम तो मन ही मन द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले।